हेलो दोस्तों, मैं राम व्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का हमारे गाइडलाइन की तरफ से सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैं MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकर आया हूँ क्लास कराने के लिए, जो कि आज फिर 50 क्वेश्चन का क्लास चलेगा। और जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल लाइन से तैयारी करने वाले हैं सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ें। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और जो विद्यार्थी ITI में एडमिशन करवाए हैं, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, दोनों के लिए अभी क्लास बहुत ही लाजवाब जोरदार क्लास चल रहा है। तो इसलिए सभी 9 बजे से क्लास शुरू हो जाता है। 9 बजे से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास को जब तक समाप्त न हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, अन्यथा दिक्कत होगा। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। अपने दोस्तों के साथ जितना से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जितना से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए और उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए आइए दोस्तों, आपके लिए मैं ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस तीनों का वीडियो मैं अपलोड करता हूं आपके लिए, जो कि आपको टेक्निकल का एग्जाम, कोई भी एग्जाम छूट ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसलिए चलिए, अगर कोई विद्यार्थी अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि होगा कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कहीं कोई खर्च नहीं है, फ्री में जो कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो कहीं आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कल एक विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आपका सारा क्वेश्चन गलत है, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें। मानते हैं कि कहीं कहीं होता है मिस्टेक, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कहीं कभी मिस्टेक होता होगा, लेकिन मैं आपसे पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं पूरी तरह से वेरीफाई हो लेता हूँ क्वेश्चन को, तभी मैं क्वेश्चन को आपके सामने प्रोवाइड करवाता हूँ, लाता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो है कि हर विद्यार्थी को या हर टीचर को याद रहता होगा मुंह पे जबान पे, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन था, एक में थ्रेड का कोण कितना होता है। उसमें ऑप्शन ना रहने की वजह से दिक्कत था उसमें, और हमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान नहीं रहा। इसलिए हर विद्यार्थी को और हर टीचर को याद रहता है, जवान पे पढ़ने वाले को, कि एक में थ्रेड का 29 डिग्री होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप ऐसा ना बोलें, ऐसा कमेंट ना करें कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत है। पहले आप एक बार वेरीफाई हो लीजिए। मैं उसको पूरी कोशिश करता हूँ, कोई भी विद्यार्थी अगर किसी क्वेश्चन का कमेंट बाद में, अगर क्लास करने के बाद भी अगर कमेंट करते हैं तो उसका वेरीफाई मैं हो लेता हूँ कि हो सकता है कहीं हमसे मिस्टेक हो। तो मैं पूरी तरह से वेरीफाई हो लेता हूँ, तभी आपके पास क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ दोस्तों। इसलिए बेफिक्र रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है और एक टीचर का फर्ज होता है किसी भी विद्यार्थी को, एक गलत क्वेश्चन अगर एक भी जाता है तो दिक्कत है, बच्चों के साथ दिक्कत होता है। हाँ, मिस्टेक हर किसी से होता है, उसके लिए एक क्वेश्चन में हमारा 11 नंबर का मिस्टेक जो हुआ था उसके लिए क्षमा मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। चलिए, आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कहीं कोई दिक्कत ना हो और किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और कहीं कहीं देखिए कि आप जो बुक में पढ़ते हैं, यानी कहीं आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो उस बुक में भी कहीं कहीं आंसर गलत दिया हुआ रहता है, तो उस चीज़ को आप याद कर लेते हैं तो उसी मन में आपका बैठा हुआ रहता है कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन उठाते हैं तो उसका ऑप्शन से और बुक से दोनों वेरीफाई बोलते हैं, हम अपने मन से वेरीफाई बोलते हैं। सबसे पहले तो अपना मन से वेरीफाई बोले, तभी आपके पास क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन हाँ, कहीं कहीं अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए, अगर कहीं होता है मिस्टेक तो उसके लिए कोशिश मैं करता हूँ। और कोई विद्यार्थी अगर उसमें नॉलेज दिला देता है कि यहाँ पे मिस्टेक है तो हमने पूरी कोशिश करके उसका मैं आंसर देने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो चलिए आइए, और आपको ये भी बात है, मैं हमेशा बताता हूँ कि कहीं अगर हमारी गलती हो, त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बताएं, आप हमें बताएं, हमें खुशी हुई हो और उसको मैं सही किया, फिर से मैं उसको वेरीफाई हुआ, आपने बोला था तो फिर से मैं एक बार वेरीफाई, हो सकता है कहीं हमसे मिस्टेक हो। तो वेरीफाई में एक क्वेश्चन हमारा मिस्टेक था, 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक में थ्रेड का कोण कितना होता है, 29 डिग्री होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। यही क्वेश्चन अगले रिपीट में भी था, एक क्वेश्चन और आगे में भी था, इसलिए सेट चल रहा है। तो सेट में एक क्वेश्चन कहीं कहीं बार बार दोबारा आ जाता है, तो ये क्वेश्चन और एक जगह था, उसमें भी 29 डिग्री वहाँ पर मैं सही लिया था, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए, आपको जब हमारे ऊपर विश्वास है तो विश्वास रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का पहला क्वेश्चन शुरू होता है आपका स्क्रीन पे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए।
आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, काज करते समय मशीन में कोई खराबी आ जाए तो काज करते समय मशीन में कोई खराबी आ जाए तो क्या करते हैं भाई। ऑप्शन आपका सामने है, देखिए। मशीन को चालू हालात में छोड़कर उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। मशीन का बटन तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। मशीन को छोड़कर भाग जाना चाहिए। उसकी सूचना अपने साथियों को देनी चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पे ITI गाइडलाइन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चलिए इसी तरह आप 9 बजे हाजिर रहिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कार्य करते समय अगर मशीन में खराबी आ जाए तो सबसे पहले मशीन का बटन जो है हमें सबसे पहले ऑफ करना चाहिए। अगर मशीन हमारा चालू है और ख़राब हो चुका है, काज करते समय के मतलब है कि हमारा मशीन चालू है। जब काज हम कर रहे हैं तो मशीन हमारा क्या है? चालू है। तो मशीन को सबसे पहले ऑफ करने के बाद ही हमें किसी के पास सूचना देते हैं, ऑफ करते हैं। उसके बाद मशीन को आपको किसी अधिकारी के पास हम सूचना देते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? मशीन का बटन तुरंत ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है और आगे नुकसान ना हो सके। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है कौन सी कार्य किसके द्वारा? फिटरों द्वारा, पैटर्न मैकरों द्वारा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिको द्वारा, डाई मैकरों द्वारा, किसके द्वारा बताइए? श्रिंक रूल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? कौन इसमें सबसे ज्यादा श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं? चलिए बताइए फटाफट, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। पैटर्न मैक्रो द्वारा श्रिंक रूल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है पैटर्न मैक्रो द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत होगा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का मुख्य कारण होता है, क्या होता है? ट्राई स्क्वायर जो आप देखे हैं उसके ब्लेड जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। तो ब्लेड का जो पार्ट होता है, ब्लेड के बिल्कुल नीचे का एक जहाँ पे 90 डिग्री जो रहता है वहाँ पे अंडर कट लगाने का मुख्य कारण क्यों होता है? सही माप लेना, ट्राई स्क्वायर की सुंदरता बढ़ाना, ट्राई स्क्वायर के कोण को समायोजित करना, जॉब पर किनारों को बर को स्थान देने के लिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। बहुत ही लाजवाब का क्वेश्चन चल रहा है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जॉब पर किनारों के बर को स्थान देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी साथ जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या है क्वेश्चन? कि बड़े वृत्त या चाप को मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है वेट स्क्राइबर, ट्रेमल, डिवाइडर, रिंगेज। क्या? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं ट्रेमल। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा? ट्रेमल। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। स्क्राइबर जो हमारा होता है, स्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री का होता है? 12 से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 20 से 25 डिग्री, 60 डिग्री। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या होगा? स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है हमारे ITI गाइडलाइन में। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपकी एक लाइक हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है और आपके लिए मैं बेहतर करने के लिए कोशिश करता हूं। कहीं भी अगर आपको त्रुटि हो तो आपसे अनुरोध है कि एकदम 100% बिना बेहिचक के आप कमेंट कीजिए। चलिए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है 12 से 15 डिग्री। याद रखिएगा
यानी 12 से 15 डिग्री के बीच में स्क्राइबर का होता है। हर स्क्राइबर बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके कोण अलग अलग होते हैं, जो कि लेकिन 12 से 15 डिग्री के अंदर में ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बेंच वाइस के वॉक्स नट का धातु होता है। वॉक्स नट का जो धातु होता है, बेंच वाइस सभी को आदमी जानते होंगे, जितने भी मैकेनिकल ट्रेड से कर रहे होंगे, विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। तो बेंच वाइस के वॉक्स नट का धातु होता है किसका? कास्ट स्टील का, माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन या गन मेटल का, एलॉय स्टील का। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कास्ट आयरन या गन मेटल का किसका होता है? कास्ट आयरन या गन मेटल का बना होता है। दोनों में किसी का भी बना हुआ हो सकता है। कास्ट आयरन का भी रहता है किसी किसी में, और किसी किसी में गन मेटल का भी रहता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बेंच वाइस के स्पिंडल पर कटी होती है वी थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड्स, बटरेस थ्रेड, एकमी थ्रेड। कौन सा थ्रेड कटा हुआ रहता है बेंच वाइस का स्पिंडल पर? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। बेंच वाइस के स्पिंडल पर कटी होती है कौन सा थ्रेड? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बेंच वाइस के स्पिंडल पर कटी जो होती है स्क्वायर थ्रेड हमारा कटा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत होगा अपना सुधार करेंगे। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि तेल की विस्कोसिटी गर्म करने पर बढ़ती है, घटती है, कोई असर नहीं पड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। तेल की विस्कोसिटी गर्म करने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई असर नहीं पड़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, सही विद्यार्थी फटाफट आंसर देंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है आई टैलेंट गाइडलाइन की तरफ से। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। घटता है, तेल के विस्कोसिटी गर्म करने पर क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि हैमर का वर्गीकरण किया जाता है किसके अनुसार? उसके होल के आकार और तौल के अनुसार, उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार, उसके फेस के आकार और तौल के अनुसार, उसके हैंडल की लंबाई के अनुसार। बताइए, हैमर का वर्गीकरण किया जाता है किसके द्वारा, यानी कैसे? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार पे क्या होगा? उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, जिनका जिनका गलत होगा अपना सुधार जरूर कीजिएगा और सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्वेश्चन है कि हाफ राउंड नोज चीजल का मुख्य प्रयोग होता है। हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग होता है फ्लैट सरफेस के चिपिंग करना, चाबी घाट करना काटना, कॉर्नर साफ करना, बेरिंग में ऑयल ग्रुप काटना। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बेरिंग में ऑयल ग्रुप काटना। क्या होगा? बेरिंग में ऑयल ग्रुप काटना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि धातु के अधिक चौड़ाई वाले पीस पर गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले हेक्सा फ्रेम है ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, क्लोज्ड ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, डिप थ्रोन नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन को और ऑप्शन को दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा, तभी आप आंसर दीजिएगा। चलिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम।
धातु के अधिक चौड़ाई वाले पीस पर गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हेक्सा फ्रेम है डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण होता है। हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण होता है, क्यों? हेक्सा ब्लेड में जो हम लोग टीथ सेट करते हैं, क्या कारण है? कटिंग करते समय घर्षण कम करने के लिए, कुछ नहीं, केवल सुंदर डिजाइन है, अधिक चौड़ाई व गहराई वाले काज करने के लिए। बताइए फटाफट, सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। बहुत ही इजी और लाजवाब क्वेश्चन। मैकेनिकल ट्रेड से, फिटर ट्रेड से जितने भी विद्यार्थी होंगे सभी का आंसर आना चाहिए। या फिर ये हेक्सा ब्लेड और हेक्सा फ्रेम सभी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, चाहे कोई भी ट्रेड उनका हो, काटने की आवश्यकता सभी ट्रेड को पड़ता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, कटिंग करते समय घर्षण कम करने के लिए, जिसमें कि तीथ जो हम जिस प्रकार सेट करते हैं कि कटिंग करें तो तीथ हमारा कम घर्षण हो। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। ब्लेड जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है उसकी लंबाई हम लोग कहाँ से कहाँ तक मापते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। दोनों पिन होल्स के अंदरूनी सिरों से, दोनों पिन होल्स के बाहरी सिरों से, दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर की दूरी तक, एक पिन होल के अंदरूनी सिरे से दूसरे पिन होल के बाहरी सिरे तक। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। जितने ही विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। दोनों पिन होल के सेंटर से सेंटर की दूरी तक, जो दोनों तरफ हमारा हेक्सा ब्लेड के होल जो रहता है उसके सेंटर पॉइंट से हमारा उसका दूरी नापा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि सीट को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि सीट जो हम काटते हैं उसके लिए फाइन पिच का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसमें 2 या 3 दांतें सीट के ऊपरी फेस पर स्थान लेते हैं, इससे कटिंग जल्दी होती है, अन्य पिच वाला ब्लेड उपलब्ध नहीं होता है, इसे हेक्सा फ्रेम में आसानी से बांधा जा सकता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सभी क्वेश्चन सभी विद्यार्थी को आना चाहिए। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। इनके 2 या 3 दांत जो है सीट के ऊपर फेस पर स्थान लेते हैं पिच ब्लेड में, इसीलिए हमारा पिच ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है फाइल की लंबाई मापी जाती है। फाइल जो हमारा होता है, बहुत सारा फाइल है, तो उस फाइल को हम लोग कहाँ से कहाँ तक लंबाई मापते हैं? पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से हिल तक, पॉइंट से टैग तक, हिल से टैंक तक। बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर चाहिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। फाइल की लंबाई मापी जाती है पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से हिल तक, पॉइंट से टैग तक, हिल से टैंक तक। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। पॉइंट की लंबाई मापी जाती है पॉइंट से हिल तक। हिल के बाद क्या होता है, शोल्डर होता है, तो शोल्डर का जो भाग होता है वो मेजरिंग माप नहीं होता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड कट फाइल होती है ग्रेड के अनुसार, कट के अनुसार, ग्रेड और कट दोनों के अनुसार, आकार के अनुसार। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। सेकंड कट फाइल होती है किसके अनुसार, सभी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए
जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ग्रेड के अनुसार सेकंड कट फाइल होती है जो हमारा ग्रेड के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए जिनका जिनका गलत होगा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं सिंगल कट टीथ, डबल कट टीथ, सेकंड कट टीथ, स्पेशल कट टीथ। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं सिंगल कट टीथ, डबल कट टीथ, सेकंड कट टीथ, स्पेशल कट टीथ। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों सिंगल कट टीथ। फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं सिंगल कट टीथ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है सेफ एज फाइल का मुख्य प्रयोग होता है। सेफ एज फाइल का मुख्य प्रयोग होता है धातु को जल्दी रगड़ने के लिए, जॉब पर अच्छी फिनिशिंग के लिए, वर्गाकार या आयताकार स्लॉट में फाइलिंग करते समय 90 डिग्री में बनी संलग्न भुजा खराब नहीं होती है, गोलाई में फाइलिंग करने के लिए। चलिए क्या राइट आंसर हो दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। सेफ एज फाइल का मुख्य प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों वर्गाकार या आयताकार स्लॉट में फाइलिंग करते समय 90 डिग्री में बनी संलग्न भुजा खराब नहीं होती है इससे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि रैचेट ब्रेस के लिए ड्रिल की सैंक होती है टेपर, स्क्वायर टेपर, पैरेलल टेपर और पैरेलल मिश्रित। चलिए क्या राइट आंसर होगा? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? रैचेट ब्रेस के लिए ड्रिल की सैंक होती है क्या? बताइए। ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर टेपर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर टेपर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण होता है कितना? ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण कितना होता है? 130 डिग्री, 110 डिग्री, 59 डिग्री, 118 डिग्री। बताइए क्या राइट आंसर होगा? ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण होता है कितना? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण होता है 118 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल पर लेड या मार्जिन का मुख्य कार्य होता है क्या? ऑप्शन आपका सामने है। ड्रिल का साइज नियंत्रित करना और बॉडी को क्लियरेंस देना, कूलेंट को पॉइंट तक पहुंचाना, कटिंग चिप्स को बाहर निकालना, केवल एक विदेशी डिजाइन है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ट्विस्ट ड्रिल पर लेड या मार्जिन का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ड्रिल का साइज नियंत्रित करना और बॉडी को क्लियरेंस देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर है, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ओवर साइज ड्रिल होने का मुख्य कारण है क्या? ऑप्शन आपका सामने है। लिप क्लियरेंस एंगल अधिक होना, लिप क्लियरेंस एंगल कम होना, डेड सेंटर मोटा होना, कटिंग एंगल का अक्ष के दोनों ओर बराबर होना। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों कटिंग एंगल का अक्ष के दोनों ओर बराबर होना। ओवर साइज ड्रिल होने का मुख्य कारण है कि कटिंग एंगल का अक्ष के दोनों ओर बराबर होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अगर मान ले कि आपकी कोई भी होल करते हैं, कोई भी ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल आप करते हैं तो अगर एक्यूरेट साइज से आप ले लीजिएगा तो क्या होता है वो आपका लाइन से बाहर जाएगा ही जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिल द्वारा आसानी से न काटना और उनके कटिंग एज जल्दी खराब होने का मुख्य कारण क्या है? और क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए कि ड्रिल द्वारा आसानी से न काटना और उनके कटिंग एज जल्दी खराब होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। लिप क्लियरेंस एंगल का नहीं या कम होना, लिप क्लियरेंस एंगल का अधिक होना, बॉडी क्लियरेंस का ना होना,
कटिंग एंगल अधिक होना। चलिए क्या राइट आंसर होगा, चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, लिप क्लियरेंस एंगल का नहीं या कम होना, इसी के वजह से जल्दी खराब होने का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि ब्लाइंड होल टेपिंग के लिए उपयोगी है टेपर टैप, वाटमिंग टैप, मीडियम टैप, नट टैप, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ब्लाइंड होल टैपिंग के लिए उपयोगी है, ऑप्शन आपका सामने है, टेपर टैप, बाटमिंग टैप, मीडियम टैप, नट टैप, क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, वाटमिंग टैप, ऑप्शन नंबर बी वाटमिंग टैप। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि सभी भागों के बीच क्लियरेंस और गैप नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, जिग, मीटर गेज, फिलर गेज, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। सभी भागों के बीच क्लियरेंस और गैप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिग का, मीटर गेज का, फिलर गेज का, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, फिलर गेज, क्या है, फिलर गेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि माइल स्टील की ड्रिलिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली ड्रिल बिट का कटिंग कोण होता है कितना। माइल स्टील के ड्रिलिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली ड्रिल बिट का कटिंग कोण होता है कितना। ऑप्शन आपका सामने है, 125 से 130 डिग्री, 140 से 150 डिग्री, 180 डिग्री से 190 डिग्री, 160 डिग्री से 120 डिग्री, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, 125 डिग्री से 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि BIS स्क्रू थ्रेड का कोण होता है कितना। BIS स्क्रू थ्रेड होता है कितना, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 47 से 112 डिग्री, 29 डिग्री, बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, BIS स्क्रू थ्रेड का कोण होता है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए जिनका जिनका गलत होगा अपना सुधार करेंगे। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर चूड़ियों का पिच होता है 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.02 mm, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर स्पिंडल पर चूड़ियों का पिच होता है वो कितना mm का होता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, 0.5 mm, 0.5 mm, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर चूड़ियां का पिच होता है, इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर चूड़ियों का पिच होता है कितना, बताइए। 0.025, 0.25, 0.5, 0.1, क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर को स्पिंडल पर चूड़ियों का पिच होता है 0.025 है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि मीट्रिक बर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है कितना? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.03 mm, 0.04 mm। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। मीट्रिक बर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है कितना? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 0.02 mm। कितना होता है? 0.02 mm। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, अपने हाथों को साफ कर लेना चाहिए, कार्यस्थल साफ कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक कर लेनी चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपका सामने है, फटाफट बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए, अपने हाथों को साफ कर लेना चाहिए, कार्यस्थल साफ कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर के शून्य त्रुटि चेक कर लेना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। माइक्रोमीटर के शून्य त्रुटि चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट है, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे माइक्रोमीटर पर रैचेट स्टॉप का मुख्य कार्य होता है मधुर आवाज के लिए, स्पिंडल को घुमाने के लिए, माप लेते समय एक जैसी फीलिंग के लिए, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित करने के लिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़ेंगे समझेंगे तभी आंसर दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। माप लेते समय एक जैसी फीलिंग के लिए, माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का मुख्य कार्य होता है माप लेते समय एक जैसी फीलिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर द्वारा परिशुद्धता में कम से कम ली जाने वाली माप को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीरो रीडिंग, थिम्बल डिवीजन रीडिंग, अल्पमांक अल्पतमांक, स्लीप रीडिंग। बताइए क्या राइट आंसर होगा। माइक्रोमीटर द्वारा परिशुद्धता में कम से कम ली जाने वाली माप को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। थिम्बल डिवीजन रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पमांक होता है कितना? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक होता है कितना? ऑप्शन आपका सामने है, 5 इंच, 0.5 इंच, 0.5 mm, 0.05 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका सही है, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग तब किया जाता है जब फाइलिंग करनी होती है, हिक्सोइंग करनी होती है, चिपिंग करनी होती है, परिशुद्धता में माप की रीडिंग लेनी होती है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग तब किया जाता है जब फाइलिंग करनी होती है, हिक्सोइंग करनी होती है, चिपिंग करनी होती है, परिशुद्धता में माप की रीडिंग लेनी होती है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी,
जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। परिशुद्धता में माप की रीडिंग लेनी होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग तब किया जाता है जब परिशुद्धता में माप की रीडिंग लेनी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र होता है पिच गुने स्टार्टों की संख्या, पिच गुने गहराई, 3 गुने पिच, गहराई गुने स्टार्टों की संख्या। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र होता है, ऑप्शन आपका सामने है, पिच गुने स्टार्टों की संख्या, पिच गुने गहराई, 3 गुने पिच, गहराई गुने स्टार्टों की संख्या। क्या राइट आंसर होगा, चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, पिच गुने स्टार्टों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है नट, स्क्रू पिच गेज, थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या राइट आंसर होगा, चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ऑप्शन नंबर डी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि लीड और पिच बराबर होते हैं किसी भी स्टार्ट के चूड़ियों में, डबल स्टार्ट चूड़ियों में, ट्रिपल स्टार्ट चूड़ियों में, सिंगल स्टार्ट चूड़ियों में। क्या राइट आंसर होगा, चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी 9 बजे क्लास शुरू हो जाता है, 9 बजे अपने अपने हाथों में मोबाइल लेकर के हाजिर रहेंगे। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, 50 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, कोई भी विद्यार्थी हिलेंगे नहीं। चलिए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सिंगल स्टार्ट चूड़ी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। लीड और पिच बराबर होते हैं सिंगल स्टार्ट चूड़ी में, ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि फास्ट पुली वह होती है जो सॉफ्ट पर फ्री घूमती है, जो तेज घूमती है, जिस पर वी ग्रुप कटे होते हैं, जिसकी फास्टनिंग सॉफ्ट के साथ होती है। क्या राइट आंसर होगा, चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। फास्ट पुली वह होती है जिसकी फास्टनिंग सॉफ्ट के साथ होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिसकी फास्टनिंग सॉफ्ट के साथ होती है वह फास्ट पुली होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चाबी एक साधन है जिससे मशीनों पार्टों की फास्टनिंग की जाती है, मशीन को चलाया जाता है, मशीन को रोका जाता है, मशीन की चाल को नियंत्रित किया जाता है। क्या राइट आंसर होगा, चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को समझिए और आंसर दीजिए। चाबी एक साधन है जिससे, ऑप्शन नंबर ए मशीन पार्टों की फास्टनिंग की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि मेटिंग पार्ट्स के बीच में गैप चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है रेडियस गेज, वायर गेज, फिलर गेज, टेलीस्कोप गेज। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। मेटिंग पार्ट्स के बीच में गैप चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है रेडियस गेज, वायर गेज, फिलर गेज, टेलीस्कोपिक गेज। क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वायर गेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है टेम्पलेट का मुख्य प्रयोग होता है, टेम्पलेट का मुख्य प्रयोग होता है काज को परिशुद्धता में चेक करने के लिए, काज की आकृति के अनुसार मार्किंग व चेकिंग के लिए, काज की रीडिंग लेने के लिए, काज की टेम्परिंग चेक करने के लिए। क्या राइट आंसर होगा, चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, काज की आकृति के अनुसार मार्किंग व चेकिंग के लिए, काज की आकृति के अनुसार मार्किंग व चेकिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि रनिंग फिट का एक अच्छा उदाहरण है वुश, वेरिंग और सॉफ्ट, डबल पिन, ब्लैकिंग, पंच और डाई, बैलगाड़ी के पहिए पर फिट किया हुआ रिम। क्या राइट आंसर होगा? रनिंग फिट का एक अच्छा उदाहरण है, क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बुश, बेरिंग और सॉफ्ट, रनिंग फिट का एक अच्छा उदाहरण है। रनिंग तभी आपका किसी भी गाड़ी का होगा, बुश, बेरिंग और सॉफ्ट, ये अगर तीनों सही है, अच्छा है, तो आपका रनिंग फिट सही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड BIS साइज जिसको बोलते हैं के अनुसार होल के उच्चतम विचलन का संकेत चिन्ह क्या है? ES, EI, छोटा ES, छोटा EI, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ES, बड़ा लेटर में ES, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि कूलेंट का मुख्य कार्य होता है कटिंग करते समय कटिंग टूल और काज को ठंडा रखना, मशीन को स्पीड को बढ़ाना, मशीन पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का काज करना, मशीनी पार्ट्स के फ्री चाल को देना। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं वो करेक्ट आंसर है, बाकी राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, कटिंग करते समय कटिंग टूल और काज को ठंडा करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हुआ है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय है मशीन को साफ रखना, मशीन को तेल देना, मशीन की मरम्मत करना, मशीन को पूर्णतः खोलकर साफ करना और तेल को देकर दोबारा फिट करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय है, क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, मशीन को पूर्णतः खोलकर साफ करना और तेल देकर दोबारा फिट करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फिक्सचर, जिंग, गेज, गाइड बार। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए, आंसर दीजिए फटाफट। बहु उत्पादन करते समय साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, जिग। बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे कहते हैं जिग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन का उत्पादन करने वाली फर्नेस का नाम होता है, क्या होता है? पुडलिंग फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ब्लास्ट फर्नेस। कास्ट आयरन का उत्पादन करने वाली फर्नेस का नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी जो लिए थे गलत है, क्यूपोला होता है। कास्ट आयरन का उत्पादन करने वाली फर्नेस का नाम जो होता है हमेशा क्यूपोला होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, क्यूपोला होगा, ब्लास्ट फर्नेस नहीं है, गलत ये है, क्यूपोला फर्नेस, 48 का क्यूपोला फर्नेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील का मुख्य प्रयोग होता है, हाई स्पीड स्टील का मुख्य प्रयोग होता है हाई स्पीड गियर के लिए, हाई स्पीड बेरिंग के लिए, हाई स्पीड सॉफ्ट के लिए, हाई स्पीड कटिंग टूल के लिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों।
हाई स्पीड स्टील का मुख्य प्रयोग होता है? हाई स्पीड गियर के लिए, हाई स्पीड बेरिंग के लिए, हाई स्पीड सॉफ्ट के लिए, हाई स्पीड कटिंग टूल के लिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, हाई स्पीड कटिंग टूल के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक 36% निकेल वाली स्टील को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील, इनवर स्टील, क्रोमियम स्टील, स्प्रिंग स्टील। क्या राइट आंसर हो दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। एक 30% निकेल वाली स्टील को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, इनवर स्टील। एक 36% निकेल वाली स्टील को कहते हैं इनवर स्टील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मैं आप लोग को सूचना देना चाहता हूं कि आज के बाद कल से थोड़ा क्लास लेने में दिक्कत होगा, इसलिए कि कुछ फंक्शन के कारण वजह से मैं अपने गांव जा रहा हूं, शादी का फंक्शन अटेंड करना है। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जब भी हमको मौका मिले तो आपको वीडियो तो लाइव नहीं चला पाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाकर मैं अपलोड करते रहूँगा। और वहाँ का गांव देहात का जो मूवमेंट है मैं ब्लॉग बना करके आप लोगों के सामने पेश करूँगा। अगर बढ़िया लगेगा तो बताइएगा। मैं गांव जा रहा हूं, उसमें आप लोग को ब्लॉग बनाऊंगा, वहाँ पे अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे क्या होता है। जो विद्यार्थी गांव देहात में नहीं रहे हैं, टाउनशिप में रहने वाले हैं, गांव के जो रहते हैं उनको तो पूरा पता मालूम होगा, लेकिन टाउनशिप के विद्यार्थी जो रहने वाले हैं उनको पता नहीं होगा। मैं गांव देहात का माहौल बताऊंगा और शादी फंक्शन जो भी होगा उसका मैं ब्लॉग बना करके आप लोगों के सामने लाऊंगा और आप लोग देखिएगा। टाइम टाइम पे मैं कुछ कुछ ब्लॉग बनाऊंगा और आप लोग के सामने लाऊंगा, तो देखिएगा। चलिए जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी को हमारी तरफ से थैंक्स। आज का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके लिए। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।